Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful to all mankind. Good morning, class 7. I hope you are all happy, healthy, and fine, and I am also fine. Students, in today's class, we are going to solve mathematics, grade 7. And in today's class, we are going to solve unit number 3 and exercise 3.1. सो बेसिकली हम देखते हैं, सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारा किस चीज़ के बारे में है। रेट, रेशो, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, रेट किसी चीज़ की शरह यानी क्वांटिटी, रेशो निस्बत इसको बोलते हैं, और ये ऊपर नीचे इस तरह से दो डॉट होते हैं। तनासब रास्त और तनासब माकूस, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स, इट मीन्स कि वो ऑपोजिट होता है। सो आपने रेशो की ये डेफिनेशन यहाँ से थोड़ी सी जो है वो रीड कर लेनी है। सो आपका जो है वो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम करने वाले हैं 3.1 सॉल्व। ओके, 3.1 में सबसे पहले हम क्वेश्चंस की कंडीशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 and 2, 3, 4, ये जो है ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है नंबर वो भी उसमें 6 क्वेश्चन है। 3 और जो 4 है ये सेम कंडीशन के क्वेश्चन हैं। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये रेशोज में हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी की रेशो जो है वो सेकंड से हमने सॉल्व करनी है, ऑल्सो एक्सप्रेस इन दी लोएस्ट फॉर्म, और फिर हमने इसकी भी लोएस्ट फॉर्म जो है वो बनानी है। सो क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ इज ए रेशो बी इज इक्वल टू 32 रेशो 40 हो एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 64 रेशो 160, देन फाइंड हमने करना है ए रेशो सी। इसमें बी नहीं, हमने बी को स्किप करना है और ए सी जो है वो फाइंड करना है। सेम कंडीशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं ना, जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व किया है फर्स्ट पार्ट का, इसको आप गौर से देखें और रिमेनिंग पार्ट आप जो हैं वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास रकम है 2/3 एंड रेशो 4/5, ये रेशो का साइन है। सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है। सो टेकिंग एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम आपने लेना है। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है तो ये आ जाएगा 15। सो 15 आ जाएगा। दोनों रकमों के साथ आपने यहाँ पर जो है वो रेशो का ही साइन यूज़ करना है। दोनों रकमों के साथ आपने एलसीएम ऐड कर देना है। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 2 10, और इधर से कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 12। सो एक टेबल से आपने कैंसिल करना है इन दोनों को, रेशो की दोनों साइड्स को। आप समझिए कि आपके पास ये ए है और बी है। जब आपने इसको 2 से कैंसिल किया, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12 आ गया। सो हमारा यही पे आंसर बन जाएगा 5/6, क्योंकि अब फर्दर जो है ना 5 ने और ना 6 ने सेम टेबल पे इन दोनों ने डिवाइड नहीं होना। 5 अपने आप पर हो जाएगा, 6 जो है वो अपने आप पर भी होगा, 2 पर और 3 पर डिवाइड होगा। तो जहाँ पर डिफरेंट टेबल आ जाएगा वहाँ पर हमारा वो आंसर कंसीडर किया जाएगा, ना कि हम उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। अब अगर हम बात करें 7 और 3 की, तो एलसीएम लेके हमारा 21 आ जाएगा। इसी तरह से टेकिंग एलसीएम, सेम उसी तरह से आपने यानी कि ये एलसीएम काउंट कर लेना है 21, तो मल्टीप्लाई 21 लगाएंगे, रेशो का साइन, एलसीएम को आपने ये राइट साइड पे लगा देना है। अब आप कैंसिल कर लें इसको, इसी जगह पर 3 7s आर 3 3s आर 9, रेशो 7 7s आर 49। अब जबकि ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होने वाला, 9 49, ठीक है, 9 रेशो 49 इज ऑल्सो आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से 4 और 9 का एलसीएम ले लें, टेकिंग एलसीएम, ठीक है, ये सी है, सॉरी, 9 4 जो है ये बन जाएंगे 36,
सेम उसी तरह से 3/4 मल्टीप्लाई 36, रेशो का ही साइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई 36 यू। 9 3s आर 27, 7 4s आर 28। अब सेम टेबल पे डिवाइड ये कैंसिल नहीं होने, सो 27 रेशो 28 ही हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे जो 40 है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, आप चाहें तो यहाँ पे सॉल्व राइट कर लें, ये सब क्वेश्चंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रकम को यहाँ पे लेंगे, रेशो ये रकम हमारे पास है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वैसे तो अगर हम देखें तो ये 4 पर दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं, 8 पर आई थिंक ये डिवाइड हो रही हैं, और 2 पर डिवाइड हो रही हैं। और मैथ का जो है अगर हम रूल की बात करें तो ये 2 पर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, छोटे टेबल पे डिवाइड करना होता है। सो मैं 2 पे डिवाइड करूँगी, हमारे पास अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8s आर 2 10s आर, फर्दर 2 पे हो रहा है न्यू करने से 8 पे आप डिवाइड करेंगे या 4 पे करेंगे, आपका आंसर 4/5 ही आएगा, बट वो मेथड हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। तो यूँ आपने छोटे टेबल से स्टार्ट लेना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आप इसी तरह से करेंगे, 40/24। ये अब देखिए ये भी आई थिंक 8 पे हो रहा है डिवाइड, अगर हमने करना है, ठीक है 4 पे भी हो रहा है, बट हमने 2 पे करना है। सबसे पहले छोटे टेबल पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 2 10s आर 2 6 आर 2 5s आर 2 3s आर। ये देखिए मैंने 2 पे ही इसको किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 5/3। रेशो फॉर्म में इसके आंसर आते जाएंगे। सेम उसी तरह से अभी अगर हम देखें तो ये 7 पे डिवाइड होता है ना, 5 पे ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, 2 पे दोनों ने नहीं होना। सो हम क्या करेंगे, अब 7 पे ही डिवाइड करेंगे, रकम लेंगे, 7 5s आर 35, 7 6 आर। ये फर्दर जो है डिवाइड नहीं होने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6। ये इतने इजी क्वेश्चन हैं जो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, इसकी स्टेटमेंट हमने जो है वो ऑलरेडी रीड आउट कर ली है। अब हम करते हैं सॉल्व। 1 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे कुछ जी जो है ये शो कर रहा है ग्राम्स को, और जो के जी है वो शो करता है किलोग्राम को। सो यहाँ पे ग्राम्स हैं और यहाँ पे किलोग्राम है। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी तो फील होगी, क्योंकि एक साइड पे जो है वो ग्राम है और दूसरी पे किलोग्राम है। सो हमने क्या करना है कि केजी जो है वो ग्रेटर देन ग्राम, ठीक है ना, ये क्वांटिटी जो है ये ज़्यादा होती है ग्राम के मुकाबले में। अब सिंपल सी बात ये करूँगी यहाँ पे कि 1 केजी अगर हम शुगर परचेज़ करते हैं तो उसमें 1000 ग्राम होते हैं। कोई भी चीज़ आप सॉल्ट खरीद रहे हैं तो 1 केजी मैंने यहाँ पे जो है ना यूनिट को कन्वर्ट किया है 1000 जी, यानी इसके ग्राम हमने बनाने हैं, तो स्मॉल यूनिट जो है वो उसमें कन्वर्ट करना है हमने बड़े को। 3 केजी जो है हमारी जो रकम है उसको हम इक्वल करेंगे तो 3000 ग्राम्स आ जाएंगे। अब हमने जब सॉल्व करना है तो हमारे पास इधर भी ग्राम्स होंगे और रेशो इधर भी हमारे पास ग्राम्स होंगे, ठीक है। तो ये 80 यहाँ पे जो है वो 80 ग्राम है ऑलरेडी, ये 3000 है, इनको हमने 2 पे मैंने डिवाइड किया, तो फर्दर हमारे पास 2/75 जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 80 होता तो हम उसको मज़ीद जो है वो डिवाइड कर लेते। सेम इसी तरह से अब देखिए मीटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है और सेंटीमीटर जो है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ पे इकाई जो यूनिट है वो हम करेंगे 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। अब 5 मीटर को ले लें, सेम इसी तरह से कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 100 500 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब ये हमारे पास बन गए हैं 500। अब 20 सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, रेशो ये वाले 20 आ जाएंगे और इधर हमारे पास 500 हैं। सो 2 से हमने डिवाइड किया 10 आ जाएंगे, 2 पे आ जाएगा 250, 2 से आएगा 5, 2 1s आर 2 2s आर 2 5s आर। अब 5 और 125 जो हैं वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। सो हम करेंगे 5 1s आर 5 रेशो 5 2s आर 5 5s आर। ये हमारा होगा आंसर 1/25।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से। अब 15 मिनट्स हैं और 3 आवर्स हैं। आवर्स जो हैं वो बड़े होते हैं, मिनट्स जो हैं वो छोटे होते हैं। ये स्मॉल यूनिट है और ये हमारे पास ग्रेटर यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, अब सेम उसी तरह से 1 आवर को लेंगे। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। फिर वही चीज़ जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, अब इधर हमारे पास 3 आवर्स हैं। 3 आवर्स इक्वल करने हैं, सो हम करेंगे। ठीक है, ये 180 मिनट बनेंगे हमारे पास। ये भी मिनट हो गए। अब इधर भी मिनट्स आ जाएगा, रेशो यहाँ पर भी मिनट्स आ जाएंगे, रेशो मिनट्स। अब 15 ऑलरेडी थे और ये हमने नए मिनट्स बना लिए हैं। अब 15 कंपैरिजन होगा 180 का, तो ये 3 पे डिवाइड कर लें इनको। 3 5 जार 15, 3 6 जार 0, 5 1 जार 5 1 जार 5 2 जार। सो 1:12 इज़ आवर आंसर। ठीक है, हमने जो इनमें दोनों में से स्मॉलर यूनिट होगा उसमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले। अब इधर आवर्स हैं और इधर मिनट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही अगेन 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 5 आवर्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएंगे जी 300 मिनट्स के इक्वल। MIN राइट कर देती हूँ। तो अब ये यहाँ पे जो है वो 300 मिनट्स आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे रेशो 50 मिनट्स। मिनट्स रेशो मिनट्स, ये बन जाएंगे 300 रेशो 50 मिनट्स। ठीक है, ज़ीरो को ज़ीरो से भी हम कैंसिल कर लेते हैं। सिंपल सा भी आपको एक तरीका बता देती हूँ यहाँ पे। तो 30 रेशो 5 रह जाएंगे, 5 6 आर 30, 5 1 आर, तो ये आ गया 6 रेशो 1। ये हमारा है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से। अब ये देखें स्टूडेंट्स, केजी इक्वल होता है केजी के। अब हमें कुछ कन्वर्ट नहीं किसी चीज़ में करना पड़ेगा, सॉल्व राइट कर लें इसी तरह से। सो केजी राइट करेंगे, यहाँ पर हम यूनिट चेंज नहीं कर रहे। ओके, चेंज नहीं कर रहे। 18 रेशो 12 आ जाएगा। 2 9 जार 2 6 आर, 3 9 जार 3 2 जार, 3 रेशो 2 जो है ये हमारा आंसर है। ये मैं सेपरेट करके भी राइट करती जा रही हूँ कि आपको क्लियर होता जाए। मिनट एंड मिनट, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना, सेम 5 और 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मीटर इज इक्वल रेशो मीटर आ, इधर आ जाएंगे 100, इधर आ जाएंगे 12। सो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है, यूँ कर। तो फर्दर इन्होंने एक टेबल पे डिवाइड नहीं होना। सो 25 रेशो 3 इज आवर आंसर। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये हम लोग डीपली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, कि थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे। ठीक है, उनसे कैसे डिफरेंट हैं कि ए बी हमारे पास ये है रकम, हमने जब रीड कर ली, और बी सी जो है वो ये है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो है वो रकम राइट करते हैं। ए बी 32 रेशो 40, बट आर इसकी सेकंड कंडीशन बनाएंगे ए ओवर बी। ए ओवर बी, इसको ओवर में करेंगे सेम, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इसको हम करेंगे फिर 32 ओवर 40। सेकंड जो है वो भी एलिमेंट हम लेते हैं, बी रेशो सी इज इक्वल टू 64 160 रेशो 160 आर। अब बी ओवर सी बना लें, बी ओवर सी इज इक्वल टू, ये रकम जो है वो बी थी यहाँ पे आ जाएगी और सी बन गया हमारा 160। सो मल्टीप्लाई करना है हमने कुछ यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई। ठीक है, ए बी एंड बी सी, ए ओवर बी एंड बी ओवर सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से अब हम करेंगे नाउ। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें,
ए ओवर बी मल्टीप्लाई बी ओवर सी इज इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए ओवर सी। इट मीन्स कि बी जो है वो बी से कैंसिल हो गया है, मल्टीप्लाई किया, ए ओवर सी हमारे पास रह गया। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे ए ओवर बी, तो यहाँ से रकम लें 32 ओवर 40, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, बी ओवर सी 64 160। तो इसको कैंसिल करने से हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 4 1 4 4 1 4 6 R। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 6 R 2 8 R 0। 2 से 40 आ जाएगा, सॉरी ये 40 है भाई, यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 4 10 R 2 5 R 2 8 R। अब ये कैंसिल होके यहाँ पे 5 बन जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा। 2 से कैंसिल करके 40 और 16, यहाँ पे अगेन 20 आ जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 4 R 2 10 R 2 5 R 2 2 R। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रकम जो है वो रह जाएगी, यहाँ पे सॉरी 2 5 R आ जाएंगे, 2 से 80 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 40 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कैंसिल होके हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी। ठीक है, हमने कैंसिल कर लिया, सो हमारे पास यहाँ पे 8 और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 5। 8 ओवर 25 इज इक्वल टू ए ओवर सी। ये हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारा है आंसर। आप 2 पे डिवाइड कर लें इसको तो ये हो जाएगा आपका इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन उसी तरह से, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में एक रकम है। सो इसको आपने सबसे पहले तो एलसीएम लेके इसका 12 आ जाएगा, जो हमने प्रीवियस किया है क्वेश्चन, उसको कैंसिल करके आपने सिंपल फॉर्म में बनाना, रेशो फॉर्म में। इसका भी एलसीएम 20 आएगा, इसको भी आपने रफ वर्क में करके तो इसका एलसीएम लेके आपने इसको सिंपल जो है वो रकम में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यूँ आएगा ना आपके पास ए रेशो बी इज इक्वल टू, ये जो है ये अगर हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई 12 रेशो 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 12, तो ये कैंसिल करने से यूँ आ जाएगा आपके पास 8 और 9, 8 रेशो 9। ठीक है, और जब हम जो है इसको आर ओवर में करेंगे तो 8 ओवर 9 आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, 8 ओवर 9 इट मीन्स कि ये ए ओवर बी बन गया, ए ओवर बी इज इक्वल टू 8 ओवर 9। सो इसी तरह से हम करेंगे 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 20, 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 20। यहाँ पे 4 कैंसिल करने से यहाँ पे 5, ये हमारे पास 16 और 20 ये 55 आ जाएगा। जो हमारा बी रेशो सी होगा इक्वल है 16 रेशो 25, आर बी ओवर सी इज इक्वल टू 16 रेशो 25। अब हम इसको जो है वो उसी फॉर्म में राइट करेंगे जैसे हमने किया था मल्टीप्लाई। नाउ ए ओवर बी मल्टीप्लाई बी ओवर सी इक्वल हो जाएगा ए ओवर सी। इट मीन्स कि ये कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, बट हमने यहाँ पे ए ओवर बी की जो है वो रकम बनाई 8 ओवर 9, 8 ओवर 9 मल्टीप्लाई ये बी ओवर सी की देख लें तो 16 ओवर 25। अब ये कोई भी चीज़ जो है ये कैंसिल नहीं होनी, ना ये चीज़ होगी ना ये चीज़ होगी, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, इस चीज़ को इससे करेंगे और इसको इससे कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 128 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 125। सो 128 जो है वो ऊपर है फ्रैक्शन के, तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 128। रेशो फॉर्म में आंसर लेके आना है 125। तो ये हमारा ए जो है ए ओवर सी। ठीक है, ये ए और सी हमने जो फाइंड किया है वो हम करेंगे ए रेशो सी इज इक्वल टू है 128 एंड रेशो 125। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।